दोस्तों, आप सभी लोगों का इस्तकबाल है हमारे व्लॉग में। तो आज मैं फिर से आ चुका हूँ लखनऊ के चौक की गलियों में भटकने, जहाँ पर राम मनोहर लोहिया पार्क है, चौक स्टेडियम है, नींबू पार्क है और यहाँ तक कि इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, घंटाघर सब इन्हीं गलियों से जाता है। तो आज हमारी डेस्टिनेशन है टीले वाली मस्जिद, जिसे लोग लक्ष्मण टीला के भी नाम से जानते हैं। तो हमारी डेस्टिनेशन वो है और आज मैं आप लोगों को फिर से लखनऊ की गलियों में घुमाने वाला हूँ, भटकाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ लखनऊ की गलियों में क्या क्या होता है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। हेलो। ये है राम मनोहर लोहिया पार्क। ये अभी फ्री रहता है सुबह सुबह। ये वॉकिंग पार्क के जैसे है, यहाँ पर कभी और आएंगे। और इसके बगल में ही है चौक स्टेडियम, वो भी मैं आप लोगों को दिखा ही दूँगा। जब मैं या फिर कोई एक्टिविटी करने आऊँगा इधर तो मैं आप लोगों को दिखाई दूँगा, वो तो ऑब्वियसली सी बात है। लेकिन जहाँ पर मैं अभी चल रहा हूँ, यहाँ पर संडे को सुबह बाज़ार लगती है कपड़ों की। जो थोक में कपड़े मिलते हैं वो यहीं से ले जाते हैं और फिर उनको लॉन्ड्री में भेजते हैं, साफ़ करवाते हैं और फिर जो ये छोटे मोटे दुकानदार होते हैं वो इनको ही प्रेस करा के अच्छे से बेच देते हैं पैकेजिंग करके। ये लॉन है बगल में और सामने एक यूट्यूबर चाय वाले भी अंकल जी हैं, जिनसे मैं जब कभी नखास जाता हूँ तो इधर से जाता हूँ तो सुबह सुबह 4 बजे, चोर बाज़ार जिसे लोग कहते हैं, तो मैं और मेरे पापा वहीं यूट्यूबर चाय वाले के पास चाय पीते थे। अब पता नहीं है या फिर नहीं है, क्योंकि मैं अभी बहुत दिनों बाद आया हूँ इधर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसी गली में पड़ता है चौक स्टेडियम। तो मेरे पीछे आप लोगों को चौक स्टेडियम दिख रहा होगा और मैंने आप लोगों को बताया था कि कपड़ों की बाज़ार लगती है और आज संडे है और सुबह सुबह लगती है। अभी सारे लोग अपनी अपनी गठरी बंद करके जा रहे हैं। अभी थोड़े थोड़े कपड़े हैं और जैसे सामने डाले में बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, ये इसी बाज़ार के हैं। और फिर अब ये लोग जा रहे हैं भाई लेके। अब क्या ही किया जाए, ये सुबह सुबह लगती है। सुबह सुबह यहाँ पर चोरी का भी सामान मिलता है, तो यहाँ पर संभल के चलना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को सारी जगह बता रहा था, लेकिन मैंने आप लोगों को 3 जगहें नहीं बताई थी। जैसे इसी गली में, इसी रोड पर पड़ता है हुनखुंजी पीजी कॉलेज। ये बहुत ही फेमस कॉलेज है हमारे लखनऊ का, कालीचरण। और ये कॉलेज सरकारी में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहीं पर फूल मंडी भी लगती है। और नींबू पार्क मैंने आप लोगों को बताया था, नींबू पार्क के सामने ही यहाँ पर बकरा मंडी भी लगती है। 2 मंडी यहाँ पर लगती हैं, एक फूल मंडी और एक बकरा मंडी। लव लॉयन स्पीकर्स क्या फोटो क्या लगी पता नहीं है। लखनऊ में इतनी चहल पहल है कि अगर आप लखनऊ की गलियों में भटकेंगे तो आपका जी उबेगा ही नहीं। जैसे मैं यहाँ पर टहल रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ नई चीज़ देखने को मिल ही जाती है, तो मैं परेशान नहीं होता हूँ। ऐसे ही अगर आप लखनऊ की गलियों में भटकेंगे तो आपका मनोरंजन तो होगा ही, साथ ही साथ आप लोगों को कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वैसे बगल में मेरे बकरा मंडी है और यही नींबू पार्क है और उसके नींबू पार्क के पीछे जस्ट रूमी गेट है, जो मैं अभी आप लोगों को आगे दिखा ही दूंगा, क्योंकि डेस्टिनेशन के पास ही वही है। तो रास्ते में चलूँगा तो आप लोगों को दीदार कराते चलूँगा। वैसे लखनऊ की गलियों में भटकना बहुत अच्छा है। तो अभी आप जो मेरे पीछे जगह देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पर सस्ते दामों में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, गोविंदा, बॉबी देओल, सनी देओल सबको ही मिल जाता है सस्ते सस्ते दामों में। आप लोगों ने देखा होगा जो लखनऊ के क्रिएटर होते हैं, जैसे बॉबी देओल हो गए, शाहरुख खान हो गए, सस्ते वाले डुप्लीकेट, वो ज़्यादातर यहीं पर चलते चलते वीडियो बनाते हैं। बादशाह ओ बादशाह, बादशाह ओ बादशाह। अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, ऑफेंड मत होना, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ कि हमारे लखनऊ में भी ऐसे क्रिएटर हैं जो शाहरुख खान, अजय देवगन से शक्ल अपनी मिलाते हैं, उनकी तरह है, उनकी तरह बनने चाहते हैं, उनसे थोड़ा सा इंस्पायर हुए हैं। अभी आप मेरे बाल देखिए थोड़े थोड़े उड़ रहे हैं। अभी मैं खड़ा हूँ रूमी गेट के नीचे, तो जैसे ही मैं यहाँ ये परछाई देखिए, इसके इधर जाऊँगा हवा बंद, इसके इधर आऊँगा हवा शुरू। ये ऐसी बनावट ही है, वरना फिर लखनऊ के जो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने अभी इसको बनवाया है, इसमें छोटे छोटे छेद करके एसी लगवा दी है, ऐसा लग रहा है। लेकिन इसकी बनावट ऐसी है कि सामने से धीरे से हवा आती है और फिर वो जो आप पीछे देख रहे हैं वहाँ से टकराती है और वो जो गुम्बद टाइप का है उसमें लड़ती है, फिर नीचे पड़ती है तो बहुत तेज़ हवा लगती है। वैसे कोई यहाँ पर टेक्नोलॉजिया का यूज़ नहीं किया गया है, ये यहाँ पर थोड़ा सा फिजिक्स का इस्तेमाल किया गया है।
मैंने एक ब्लॉग में यहीं पर खड़े होकर और पीछे बैकग्राउंड में टीले वाली मस्जिद दिखा के बोला था कि ये टीले वाली मस्जिद है, कभी आऊँगा तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊँगा और इसका टूर देने वाला हूँ। तो आज वो दिन आ गया है, मेरी डेस्टिनेशन भी आ गई है। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं टीले वाली मस्जिद, जिसके एक विवाद हुआ था, उसके बाद लोग इसे लक्ष्मण टीला भी मानने लगे हैं। वो इसकी कहानी मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। अभी लेकिन इससे पहले हम लोग गेट ढूंढते हैं कि जाना कहाँ से है, रास्ता किधर से है, क्योंकि ये थोड़ा बीच में बनी है तो देख के ऐसा लगता है कि चारों तरफ गेट हैं, लेकिन गेट केवल एक ही तरफ है, वहीं से हम लोग जा सकते हैं। और वो अभी मैं पहुंच चुका हूं टीले वाली मस्जिद, ये मेरी डेस्टिनेशन थी। मैं भी आप लोगों को इसके बारे में आगे बताने वाला हूं। तो ये है मकबरा शाह पीर मोहम्मद साहब जी का, यहाँ पर मकबरा है, वो भी मैं आप लोगों को पूरी कहानी इसके बारे में आगे बता दूँगा। यहाँ पर दो दल हैं, एक है ए दल, एक है बगल में बी दल। तो हम लोग अभी ए दल से जा रहे हैं, यही गेट है, यहीं से हम लोग मस्जिद के अंदर जा सकते हैं। और अभी तक मैं मस्जिद में नहीं गया हूँ, ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है। वैसे मैं एक जगह जा चुका हूँ, काला पहाड़ जो है वहाँ वाली मस्जिद में गया था फ़र्स्ट टाइम, और ये मेरी सेकंड टाइम है। इसको देखता था तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और यहाँ पर जिस हिसाब से नलके लगे हुए हैं, देख के ऐसा लगता है कि जब कोई हाँ वज़ू खाना है ये। यहाँ पर जिस हिसाब से नलके लगे हुए हैं, इसको देखकर लगता है कि यहाँ पर जब कोई इवेंट होता हो, मतलब कि जब कोई त्यौहार होता होगा, तब बहुत सारे लोग आते होंगे, इसीलिए तो बहुत सारे नलके लगाए हुए हैं। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपनी मेन डेस्टिनेशन पर, मतलब कि मस्जिद के पास। यहीं पर मैं आप लोगों को इसका पूरा इतिहास बताऊँगा और इसके बारे में पूरी कहानी सुनाऊँगा, किसने बनाया, किस लिए बनवाया, क्या मुद्दा था, क्या रीज़न था इसको बनवाने का। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जैसे फ़तेहपुर में अब्दुल समद जी का मकबरा तोड़ा जा रहा है, वैसे ही यहाँ पर भी हुआ होगा, तभी तो लोगों ने इसको टीले वाली मस्जिद ना कहकर लक्ष्मण टीला कहना शुरू कर दिया है। वैसे हमारे देश में ऐसे विवाद होते रहते हैं जब चुनाव करीब आ जाते हैं। ये भी तब हुआ था जब चुनाव आ रहे थे। अब मैं आप लोगों को धीरे धीरे इसका पूरा इतिहास बता देता हूँ। सबसे पहले ये टीले पर है, तो यहाँ से हम लोगों को हर एक चीज़ देखने को मिलती है। जैसे सामने है हुसैनाबाद इंटर कॉलेज, और इधर बड़ा इमाम बाड़ा, और हमारे पीछे है मस्जिद, और सामने लाल पुल है जिसको अभी बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो चुका है, अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ है। तो डर लगा रहता है कि ये कहीं टूट गया और कोई दुर्घटना हो गई, इसीलिए नया पुल बनाया गया है और इस पुराने पुल को बंद कर दिया गया है। और इधर बीच बीच में जैसे नीम के पेड़ लगा दिए और इधर अनार के पेड़ लगा दिए, तो अच्छा लगता है। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर क्या क्या बना है। तो सबसे पहले मकबरा है एक यहाँ पर शाह पीर मोहम्मद साहब का, और जैसे ये एक गुंबद है और मेरे पीछे दो गुंबद आप लोगों को दिख रहे होंगे, और दो मीनारें हैं। मीनारें चार चांद लगाती हैं। अगर आप ज़्यादातर मुग़लों के या फिर बादशाहों की इमारतें देखोगे तो वहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी मीनारें देखने को मिल जाती हैं, कॉमन चीज़ होती थी पहले। जैसे कि गुंबद और मीनार दोनों बहुत ज़्यादा कॉमन होता था। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया छात्रावास है, शाह पीर मोहम्मद साहब का मकबरा है, और मस्जिद है, और मदरसा है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसको बनवाया किसने। ये बना था 1658 से 60 के बीच में, 2 साल लगे थे इसको बनने में, और इसको बनवाया था हमारे वही जो भी बीच में बहुत ज़्यादा चल रहे थे, इनका नाम था औरंगजेब ने इसको बनवाया था। और अब मैं आप लोगों को औरंगजेब के बारे में बता देता हूँ। औरंगजेब एक मुग़ल शासक था जो मंदिर तुड़वा के वहाँ पर मस्जिद बनवाता था। इसीलिए लोगों के अंदर लालसा जगी कि जब औरंगजेब ने इसको बनवाया है तो ज़रूर यहाँ पर लक्ष्मण टीला होगा। पर अभी ये निश्चित नहीं हुआ है और अभी भी केस चल रहा है। ऐसे यहाँ पर अगर आप आएँ तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब अपना ही है। बट मैं अभी मस्जिद बंद हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जब लोग नमाज़ पढ़ने आते होंगे तभी खुलता होगा। वैसे मदरसा भी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। मुझे लखनऊ की नक्काशियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे एक भैया थोड़ा सा वज़ू करके निकल रहे हैं, जो उनकी इच्छा होगी, नमाज़ पढ़ने गए होंगे तो निकल रहे हैं। इधर मैं आप लोगों को पूरा दिखा देता हूँ। तो मैंने आप लोगों को बता दिया इसको किसने बनाया था, औरंगज़ेब ने बनवाया था। ज़्यादा इस पर केस भी चल रहा है। अभी देखो जो हिंदू दल होते हैं उन्होंने सुना कि इसको औरंगज़ेब ने बनवाया है, तो उनके मन में एक बात उठी कि औरंगज़ेब मंदिरों को तोड़वा के मस्जिद बनवाता था।
तो इसीलिए शायद उन्होंने केस किया होगा, ये मेरा तर्क कहता है। बाकी मैं तो इस चक्कर में पड़ता नहीं हूँ, जो हुआ सो हुआ, मुझे इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या है। और इधर कुआँ भी है, बहुत बड़ी ऊंचे पर है, इसीलिए इसको टीले वाली मस्जिद कहते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को जो ऊपर टीले पर मस्जिद बनी है उसको दिखा दिया है। अब इस बगल में ये कुआं है, ये मैकेनिज़्म है पानी निकालने के लिए, ये मैंने पहली बार देखा। और इधर बहुत सारी लोगों की समाधियाँ टाइप की बनी गई हैं, जैसे मकबरे लोग जिन्हें कहते हैं वही बना हुआ है। और यहाँ पर शाह पीर साहब जी का भी मकबरा है, शायद वो ये वाला है, ये वाला है शाह पीर साहब जी का मकबरा। और अभी मैं आप लोगों को इसके अंदर भी चल के दिखा देता हूँ, क्योंकि कई लोगों की इच्छा होती होगी, जो तो भैया हिंदू हैं, जो लोग मुस्लिम की चीज़ों को देखना चाहते हैं, थोड़ा सा जा नहीं सकते वहाँ पर किसी कारणवश, मैं आप लोगों को वीडियो में ही दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये 379, देखो ये मकबरा है पीछे मेरे, मैं आप लोगों को दिखा ही देता हूँ चल के। जस्ट ये आप देखिए, इधर से बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। लखनऊ अगर आप आएंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी कि कुछ कहने को नहीं। अरे यहाँ पर बहुत सारे ताले बांधे गए हैं, शायद कोई आस्था होगी तभी ताले बांधे गए हैं। पूरा मैं आप लोगों को आगे से पीछे लेकर सब कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ पर लोग इबादत करने आते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग आस्था होती है। मैं आप लोगों को पीछे से पूरा दिखाता हूँ, ये जस्ट लाइक दिस, ये यहाँ पर ताले बांधे गए हैं, शायद आस्था है किसी की कि ताले बांधने से आपकी इबादत पूरी हो जाएगी, इसीलिए बांधे गए हैं हर एक कुंडी पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुस्लिम में अगरबत्ती लगाई जाती है, तो अगरबत्ती ही हम लोगों को लगा दिखने पड़ेंगी। तो यहाँ पर मैं टहल ही रहा था, तभी मुझे 2 पॉट देखने को मिले, और मेरे भाई ने मुझे राय दी कि ये प्याले गंदे पड़े हैं, इनको साफ़ करके चिड़ियों के लिए पानी रख दो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है तो ज़्यादातर चिड़िया परेशान हो जाती। बाकी हमारे बगल में तो नदी है, गोमती नदी, चिड़िया चाहे तो वहाँ से भी पी सकती हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक राय देना चाहता हूँ, आप लोग भी अपने कम से कम छत पर एक कटोरी में पानी ज़रूर रखिए। पानी लाके मैंने जहाँ पर ये बाउल रखा था वहाँ पर रख दिया है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को आम के पेड़, ये अनार के पेड़ दिखाए थे, लेकिन आप लोगों को मैंने अनार नहीं दिखाए थे। यहाँ पर अनार भी लगे हुए हैं, जैसे भी ये पके नहीं हैं, ग्रीन ग्रीन ही हैं, बट अनार बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है हमारे शरीर के लिए। बाकी मैंने आप लोगों को पूरी मस्जिद दिखा दी। बाकी ये व्लॉग यहीं तक, व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, शब्बा खैर।